अगर आप ऑनलाइन जाने की गर्ज से अपने सिस्टम का या अपने मोबाइल का ब्राउज़र ऑन करते हैं, क्या आपको भी ऐसी स्क्रीन नज़र आती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने की गर्ज से ऑनलाइन जाते हैं, उनमें से 93% का इंटरेक्शन एक सर्च इंजन से स्टार्ट होता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सर्च इंजन की डिजिटल वर्ल्ड में कितनी बड़ी अहमियत है। गूगल के मुताबिक हर महीने सिर्फ गूगल के ऊपर 100 बिलियन से ज़्यादा सर्चेज होती हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। साथ ही आपने नोट किया होगा कि दुनिया भर में जितने भी बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जाते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑनलाइन यूज़र मिलना ना सिर्फ सस्ता बल्कि टारगेटेड और ग्लोबल भी है। इमेजिन करें कि अगर एक बिजनेस को एक शहर के अंदर ऑडियंस चाहिए तो कम से कम 8 से 10 ब्रांचेस उसको खोलनी पड़ेंगी और फिर वो एक हद तक एक ऑडियंस को कवर कर सकेगा। लेकिन अगर वही ब्रांड डिजिटल पे एक वेबसाइट लॉन्च कर दे तो ना सिर्फ वो ग्लोबल बल्कि वो फौरन अपने प्रोडक्ट की रिसाई सब तक पहुंचा सकेगा। और यही वजह है कि दिन ब दिन लाखों नहीं तो हजारों वेबसाइट नई बन रही हैं, जिनमें पुराने से लेकर नए बिजनेस तक और जिनमें बड़ों से लेकर छोटे छोटे बिजनेस भी ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और सब अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। और आपको ये बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डिजिटल प्रेजेंस के बगैर आने वाले वक्त में कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल या बाकी सर्च इंजन किस सर्च के अगेंस्ट कौन सा रिजल्ट दिखाएंगे। वो ये कैसे तयन करेंगे कि किसको नंबर 1 पे दिखाना, किसको नंबर 2 पे दिखाना है और किसको पहले पेज पे नहीं दिखाना। इस सब प्रोसेस के पीछे उनका एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, जो एक कुछ फार्मूलाज या कुछ बुनियादी कवानीन के तहत चलता है और एज एन एसईओ हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। ऐसे में जहां एक तरफ सर्चेस बढ़ती चली जा रही हैं और एक तरफ बिजनेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे ये तयन होगा कि किस बिजनेस को किस यूज़र के साथ मिलाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक नई पोजीशन क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम एसईओ एक्सपर्ट कहलाते हैं। बेसिकली ये वो एक्सपर्ट्स हैं या ये वो लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं गूगल क्या करता है, वो कैसे अंडरस्टैंड करता है इन बिजनेसेस को या इन वेबसाइट्स को, और वो कैसे यूज़र तक अपने पैगाम पहुंचाता है। यही वजह है कि हमने ये कोर्स लॉन्च किया है ताकि आप एक एसईओ एक्सपर्ट बन सकें और आप उन बिजनेसेस को या उन वेबसाइट्स को हेल्प कर सकें उन सर्चेस के अगेंस्ट रैंक करने के लिए जो लोग सर्च कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनको सेल्स में और लीड्स में उनको ग्रो करने में आप उनकी मदद कर सकें। इस कोर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं, उसमें बिजनेसेस को क्या देखना होता है, वेबसाइट कैसे बनती हैं और अल्टीमेटली यूज़र कैसे सर्च करता है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस कोर्स के अंदर ही मिलेंगे और ना सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि एसईओ कैसे काम करती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाएगा कि एसईओ को आप अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करेंगे और उसको कैसे अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाएंगे ताकि आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाए। इसमें ना सिर्फ हम बिजनेस की बात करेंगे बल्कि आपको हम फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज फराहम करने के तरीके भी बताएंगे कि किस तरह से आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर इस स्किल की बेइंतहा डिमांड है, आप उस पर जाकर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं या आप किसी कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं जहाँ पर आपको पैसे कमाने में मदद मिलेगी। अब सवाल ये भी है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही पूरा कोर्स है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके तहत हम कुछ अवामिल पे काम करते हैं जो गूगल पसंद करता है या दूसरे सर्च इंजन हमें करने को रिकमेंड करते हैं। उनके तहत हम अल्टीमेटली बिजनेसेस को रैंक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट भी है। टेक्निकल पार्ट ज़रूरी इसलिए है कि हम बात जब एल्गोरिदम्स की करते हैं तो एल्गोरिदम्स बेसिकली एक टेक्निकल फील्ड है और जिसके तहत हमें उनको समझना और उनको करना ज़रूरी है, लेकिन ये हरगिज़ मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे साथ हर टॉपिक को एक एक करके समझते जाना है और जैसे जैसे आप उसको समझते चले जाएंगे आप उसको लिखते चले जाएं, उस पर नोट्स बनाएं, उसको
मज़ीद रिसर्च करें और उस पर मज़ीद नॉलेज हासिल करें ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपके लिए कुछ मुश्किल हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो डिजी स्किल्स की एक माहिर टीम आपके लिए अवेलेबल होगी, जो ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देगी बल्कि आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आपको इस कोर्स को सीखना है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोर्स मैं तकरीबन 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के तजर्बे के बाद मैं आपको एक रेफरेंस दे सकता हूँ कि एक प्रोजेक्ट जो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था, हमने टेफ्टा जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ाई, एक मेल्स को और एक फीमेल्स को। उनका रिजल्ट ये था कि उनमें से वो बच्चे बेसिकली 500 से $1500 कमाने में कामयाब हुए इस कोर्स के बाद। और ना सिर्फ वो इसको पैसे कमा रहे हैं, बल्कि वो यही कोर्स या इस तरह से आगे वो ट्रेनर बन के दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप इसको इतना सीख सकते हैं कि आप आगे ग्रो करें और मैं भी दूसरों को भी सिखाएं। शर्त ये है कि आपको मेरे साथ चलते हुए आपको इसको सीखना है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकेगा। सिर्फ ये वही कर सकेगा जो मेहनत करेगा और जो डेडिकेटेडली इसको अंडरस्टैंड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को ना सिर्फ सीखेंगे, बल्कि इसको सीखने के बाद आप मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग में अपने स्किल्स एनहांस करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है और इसकी आज तो बहुत डिमांड है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मेरा नाम उस्मान लतीफ़ है और मैं बेसिकली एक मार्कॉम टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मार्कॉम बेसिकली 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिसमें मार्केटिंग और कम्युनिकेशन को मिलाकर आप मार्कॉम बोलते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मार्केटिंग वो सारी प्रैक्टिसेस जो आप मार्केटिंग फील्ड में अडॉप्ट करते हैं, और कम्युनिकेशन वो सारी चीज़ें जो आपको किसी से बात करने के लिए, वो चाहे एक पर्सन है, वो चाहे एक ग्रुप है या वो मैस मीडिया है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों में है और मैं इन दोनों को मिलाकर डिजिटल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करता हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि वो बंदा जिसको ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की समझ है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करवा सकता है। सो मैं मार्केटिंग और कम्युनिकेशन को समझते हुए उसको टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की हद तक इंफॉर्मेशन रखता हूँ। तो इसीलिए जो मेरी पूरी जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो मार्कम टेक्नोलॉजिस्ट अभी तक मेरा प्रॉपर वर्ड बनता है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ मेरे स्किल्स क्या-क्या हैं, तो मैं ऑलमोस्ट ये कुछ स्किल्स हैं जो मुझे आते हैं, जिसमें मैं एक्सपर्टीज़ या महारत रखता हूँ, और यही वो स्किल्स हैं जो मैं बेचता भी हूँ एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ एन एजेंसी या एज़ अ कंसल्टेंट। तो वो स्किल्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मुझे सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती, बल्कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एक बड़ी पिक्चर में देखता हूँ, जिसमें हम इनबाउंड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करते हैं। मेरी अपवर्क की प्रोफाइल देख सकते हैं कि अपवर्क में तकरीबन मैं 9 साल से हूँ, और 2010 से हम एज एन एजेंसी अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरी एजेंसी भी टॉप रेटेड है अपवर्क के ऊपर, और 100% पॉजिटिव फीडबैक है मेरा और मेरी एजेंसी का, जो कि बहुत कम लोगों का होता है। मैं पिछले 9 सालों में अपवर्क के ऊपर, सिर्फ अपवर्क के ऊपर तकरीबन 9000 से ज़्यादा घंटों का काम कर चुका हूँ, और ये वो काम है जो सिर्फ घंटों के तहत होता है। अपवर्क पे आपको बगैर घंटों के, जिनको फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। उनमें घंटे नहीं होते, उनमें बेसिकली काम डिलीवर करना होता है। तो कुल मिलाकर तकरीबन सिर्फ अपवर्क के ऊपर मैं 73 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका हूँ, और अभी भी 4-5 प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। आप जैसे कि मेरे फीडबैक से देख सकते हैं कि वो लोग जो मेरे साथ सालों साल काम करते रहे हैं, वो मुझे किस तरह का रिव्यू छोड़ के गए हैं, और वो अभी तक मेरे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। और उसकी वजह ये है कि जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो क्वालिटी और वो रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस होती हैं। सो कुछ सालों तक काम करने वाला वो बंदा भी मुझे 5 स्टार रेटिंग दे रहा है, और जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी हमें 5 स्टार मिल रहा है। और आप सिर्फ स्टार्स को मत देखें, आप बेसिकली उनका रिव्यू पढ़ें, ताकि आपको समझ आए कि लोग किस तरह से अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस
क्या रहा था। और बिल्कुल भी अगर आप देख सकते हैं कि कितने डॉलर्स मैं कमा चुका हूँ या कितने घंटे में क्लाइंट के साथ काम कर चुका हूँ, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हम चाहते हैं कि आप भी कैप्चर करें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के तहत, जिसके तहत हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है फ्रीलांसिंग का। सो अगर आप इस कोर्स के साथ फ्रीलांसिंग का कोर्स भी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें उस कोर्स में सिखाई जाएंगी कि कैसे एसईओ सीखने के बाद आपको ऑनलाइन उसको बेचना भी है। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गूगल से ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूँ प्रोडक्ट ट्रैक में और परफॉर्मेंस ट्रैक में, और मैं ब्लू बेल्ट सर्टिफाइड हूँ उनके एडवांस परफॉर्मेंस ट्रैक में। तो ये वो ट्रेनिंग इंश्योर करती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो दिन ब दिन हम उसमें एनहांसमेंट लेकर आए। गूगल एक जैसा नहीं है। आज 20 साल हो गए हैं गूगल को लॉन्च हुए हुए, और 20 साल पहले गूगल डिफरेंट था, आज का गूगल डिफरेंट है। और इसकी वजह ये है कि 20 साल पहले लोगों के पास हर घर में कंप्यूटर नहीं था, हर जेब में स्मार्टफोन नहीं था। आज सबके पास एक से ज़्यादा स्मार्टफोन पाए जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे आपकी लर्निंग भी चेंज होती है। अगर आप वक्त के साथ अपने खुद को ग्रो नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और ये वो वाहिद वजह है जो मेरी और मेरी एजेंसी की सक्सेस बनी, कि हम ना सिर्फ उसको सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और नई नई चीज़ों को मज़ीद लर्न करते चले जाते हैं। आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने गूगल, टेफ्टा, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर चुका हूँ, और ये मुख्तलिफ कैपेसिटी में हमने काम किया है। और ये भी एक तरीका था सीखने का। इन इदारों के साथ काम करने के बाद सीखने को भी मिलता है, और ज़ाहिर सी बात है उनको सिखाने को भी मौका मिलता है। टेफ्टा का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेफ्टा में हमने वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और वो बाद में वही प्रोजेक्ट ई रोज़गार के नाम से पंजाब गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद आप देखें तो ई लांस और ओडेस जो अब बेसिकली अपर के नाम से जाना जाता है, उसके प्लेटफॉर्म पर भी मैं ट्रेनिंग देता रहा हूँ। मैं पेयोनियर के प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेनिंग देता रहा हूँ, और मैं गूगल के जीबीजी, जीटीजी यानी कि गूगल बिजनेस ग्रुप और गूगल डेवलपर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और मैं तकरीबन 6-7 सालों से रेगुलर गूगल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भी एज अ स्पीकर रह चुका हूँ। आखिर में मैं स्टूडेंट फॉर लिबर्टी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी हूँ, जिसका अल्टीमेट मकसद ये है कि स्टूडेंट के को एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप स्किल्स सिखाए जाएं। सो मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि हम यूथ को सिखाएं कि कैसे इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, कैसे आप पॉकेट मनी या अपने घर का खर्चा उठा सकते हैं।